बस्तर के विकास में सबकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, लेकिन बस्तर ने कई अलग दौरों को देखा है, कई चुनौतियों को देखा है, संघर्षों को देखा है। अवधेश जी, मैं आपसे सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगा कि जब बस्तर के बदलने की बात हम करते हैं, चूँकि आप लोगों ने उस मुश्किल दौर, उस संघर्षों को भी देखा है और कई बार आप उस संघर्षों से सीधे दो चार भी हुए हैं, आप इस बदलते बस्तर को किस तरह से देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि क्या कुछ हुआ है इन 4 सालों के दौरान या उसके पहले भी लगातार कोशिशें की गई हैं? आप किस तरह से देखते हैं? निश्चित तौर पे आज बस्तर बदल रहा है। जहां दंतेवाड़ा, बीजापुर जो लाल आतंक के रूप में माना जाता था, आज वहां पर डीनेक्स फैक्ट्री बन रही है, जहां पर हमारी महिला समूह की बहनें अच्छे अच्छे टी शर्ट, जीन्स पैंट, ये सब का निर्माण कर रही हैं। आज जगरगुंडा से दंतेवाड़ा कराना था तो 22 साल से रास्ता बंद था, अभी 8 दिन पहले बस चालू हो गई जगरगुंडा से। ये बदला है। बस्तर में बहुत बड़ी चुनौतियां रही हैं स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदूर अंचल तक पहुंचाने में, बहुत अंदरूनी इलाके में, और कई तरह की दुश्वारियों के बाद भी हमारी जो स्वास्थ्यकर्मी हैं वहां तक पहुंच पाते हैं। निजी क्षेत्र को सरकारी क्षेत्र के साथ मिलकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या बेहतर संभावनाएं नजर आती हैं? क्या कुछ हुआ है? बस्तर की बात करें तो यहाँ पे सबसे अच्छी सुविधा यह है कि हमारे यहाँ पे जगदलपुर में मेडिकल कॉलेज है, तो किसी भी प्रकार की अगर कोई स्वास्थ्य को लेकर कोई समस्या होती है, किसी मरीज को कहीं पे रिफ़र करना होता है, तो हमारे पास एक ऐसी संस्था है जहाँ पे हम किसी मरीज को बेहतर इलाज के लिए वहाँ पे रिफ़र कर सकते हैं। तो आपसी सामंजस्य हमारा काफ़ी अच्छा है यहाँ। मैंने एमडी की पढ़ाई मुंबई जैसे महानगर से की है, उसके पश्चात 3 साल वहाँ पर जॉब किया है, लेकिन जो शांति, जो सुकून और जो मज़ा यहाँ पर आ रहा है ना, कहीं नहीं है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी डॉक्टर्स, अपने सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ आइए, सेवा दीजिए, लोगों को यहाँ पे आपकी ज़रूरत है। एजुकेशन दूसरी सबसे बुनियादी ज़रूरत है आम आदमी की, और बस्तर में शिक्षा की स्थितियाँ क्या रही हैं ये आपने भी देखा है, सबने देखा है, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। आप उसको किस तरह से आकलन कर रहे हैं? मेरे ख्याल से बस्तर का एजुकेशन थोड़ा सा पहले से तो बहुत बेटर हो गया। अब बस्तर के लोग अब NIT, IIT, क्या कहते हैं, कलेक्टर जैसे एग्ज़ाम उन लोग पास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिन में जैसे और जगह एजुकेशन रहता है, वैसा बस्तर का भी एजुकेशन अच्छा होगा। रोजगार के लिए जनरेशन आगे उनका हो सके, उसी तरह से उनकी पढ़ाई लिखाई हो कि कुछ बेहतर यहाँ पे वो करने की स्थिति में हो। हायर एजुकेशन के संदर्भ में भी आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हायर एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हायर एजुकेशन ही यह तय करता है कि कौन सा व्यक्ति किस क्षेत्र में कार्य करने वाला है। और यहाँ के जो युवा है, चूँकि यहाँ महाविद्यालय और दूसरी तरह के स्किल डेवलपमेंट और कई तरह के इंस्टीट्यूट की थोड़ी कमी है, और यहाँ पे एक प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं है। स्कूल लेवल से ही बच्चों को ये पता देने की ज़रूरत है कि किस क्षेत्र में अगर आप किस सब्जेक्ट में अगर पढ़ाई करेंगे तो कहाँ पे आप क्या बेहतर कर सकते हैं। तो बहुत आसान होगा एक बच्चे के लिए कि वो पहले से ये तय कर सके कि उसकी रुचि का विषय क्या है, उसको ये खुद पता है कि किस क्षेत्र में वो काम कर सकता है, उसके अंदर क्या टैलेंट है, उसके अंदर क्या हुनर है, तो उस तरह से वो पहले से सेलेक्ट करे। तो स्कूल लेवल पे ही मैं मानता हूँ कि ना, पहले ये बच्चों को शिक्षित किया जाए कि किस सब्जेक्ट की ओर उनको जाना चाहिए। उसका जब हायर एजुकेशन में जब जाए तो चूँकि अपने रुचि के सब्जेक्ट को लेकर अगर कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो वो निश्चित तौर पर बेहतर करेगा। बस्तर में लोक संस्कृति बहुत ही समृद्ध है, और हम लोग जब इसका काम कर रहे हैं तो देखते हैं कि गांव में बहुत से कलाकार हैं जो वयोवृद्ध हो चुके हैं, तो उनको जो संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उनको सम्मान और उसको संरक्षण मिलना चाहिए। उनको सहेजने का निश्चित तौर पे संस्कृति विभाग को ध्यान देना होगा, ध्यान देना चाहिए। अच्छा प्रश्न है आपका, और उस पर हम लोग चर्चा भी करेंगे संस्कृति मंत्री जी से, और बहुत कुछ तो हो भी रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, हो भी रहा है। क्या हम इंग्लिश को ज़्यादा जोर दें, और हमारे जो लुप्त हो रही भाषा बोली, यहाँ तक कि हमारे हिंदी, आज बच्चे अंग्रेजी तो अच्छा बोल रहे हैं लेकिन अपने हिंदी में शुद्धता धीरे धीरे खोती जा रही है, तो क्या इस दिशा में हमें जोर नहीं देना चाहिए? से सारे स्कूल जो इंग्लिश माध्यम चल रहे हैं, क्योंकि वो ग्लोबल लैंग्वेज है, तो अगर आपको कुछ भी अगर यहाँ से बाहर निकल के कार्य करना है ना, तो आपको इंग्लिश के ऊपर पकड़ होनी चाहिए। इन द सेम टाइम लोकल लैंग्वेज भी आपको पता होना चाहिए, वो भी महत्वपूर्ण है। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, उसमें भी लोकल लैंग्वेज पे भी सर जो पॉलिसी पे ध्यान दिया गया है, और आगे चल के बच्चे जो है लोकल लैंग्वेज भी चाहे तो उसमें
सीख पाएंगे। बहुत 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 शुक्रिया आप सभी का इस पैनल डिस्कशन में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, और बहुत सारे सवाल यहाँ से आए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।